दोस्तों, अगर आप भी ट्रू बैलेंस ऐप से लोन लेना चाहते हैं और इसे अप्लाई करने की प्रोसेस देखना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको इसकी प्रोसेस भी दिखाऊंगा, केवाईसी करके भी दिखाऊंगा और लोन को लेने की प्रोसेस भी दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप ट्रू बैलेंस ऐप से लोन को अप्लाई कर सकते हैं और इसका सही तरीका क्या होता है। चलिए, ट्रू बैलेंस ऐप से लोन लेने के लिए सबसे पहले ट्रू बैलेंस अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा। या तो आप प्ले स्टोर से जाके कर लीजिएगा, या मैं आपको इसका लिंक दे दूँगा जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से डाउनलोड करेंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा, मुझे भी फ़ायदा होगा, क्योंकि ये रेफरल लिंक होता है। तो आप जैसे चाहे अपने मोबाइल में ट्रू बैलेंस ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए। जब आप ये ऐप इंस्टॉल हो जाए तो इसे ओपन करिएगा। यहाँ पर इसकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होता है, तो एग्री एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर एग्री टू ऑल के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर नीचे एग्री एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ से सभी परमिशन को अलाउ कर दीजिएगा बारी बारी करके। उसके बाद आपके सामने लोन की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। जी हाँ, कितनी कैटेगरी के लोन होते हैं यहाँ पर बताया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, वेलकम लोन, लेवल अप लोन, लोन मार्केट, पर्सनल लोन, इसके बारे में बताया गया है। तो सबसे आसान जो लोन लेने की प्रोसेस होती है वो लेवल अप लोन और वेलकम लोन लेने की होती है, क्योंकि कैश लोन के अंदर आपको बहुत बड़े बड़े डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने होते हैं, बैंक स्टेटमेंट वगैरह अपलोड करने होते हैं। और यहाँ पर साफ साफ ये भी बताया गया है कि आपको यहाँ पर कितनी फ़ीस देनी पड़ती है, प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी होती है, किस्त कितने महीने की मिलती है, कितने दिनों में आपको लोन को चुकाना होता है, और यहाँ पर सारी डिटेल में बताया जाता है। तो आप यहाँ पर सही से पढ़ लेंगे, जिस तरीके का जितनी अमाउंट का भी लोन को आपको ज़रूरत होगी वो यहाँ से सबसे पहले पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको स्टार्ट करना होगा, अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अब रजिस्टर करने के लिए अपना कोई सा भी मोबाइल नंबर डालना होगा, जिस पर एक ओटीपी जनरेट किया जाएगा। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे। ओटीपी आ चुका है, ओटीपी डालेंगे, नीचे टिक करेंगे। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सा आप पासवर्ड बनाएंगे, कम से कम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड बनाइएगा, स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड बनाइएगा, यानी कि कैरेक्टर वगैरह और @ वगैरह लगा के बनाइएगा। फिर उसके नीचे टिक कीजिएगा। इस तरीके से आपके सामने होम पेज आ जाएगा, जहां पर आपको लोन के बारे में बताया जाता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, कैश लोन जो होता है वो 5,000 से लेके 1 लाख तक का होता है, और ये जो लेवल अप लोन होता है वो 1,000 से 5,000 रुपये तक का होता है। तो यहाँ पर ओनली केवाईसी होती है, यानी कि सिर्फ डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन ऑनलाइन ही करा देना होता है और हाथों हाथ ही इसकी लोन की अमाउंट डिसबर्स कर दी जाती है। तो ये वाला लोन लेना आसान है, स्टार्टिंग में आप इससे ही ट्राई कीजिएगा। आप बड़ा लोन भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बैंक स्टेटमेंट वगैरह वहाँ पर देने होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको स्टार्टिंग में इसका प्रोसेस दिखाता हूँ। तो सिंपली आपको लोन लेने के लिए सबसे पहले इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। आपको यहाँ पर अपनी डिवाइस की सारी इन्फॉर्मेशन, यानी कि सारी परमिशन देनी होती है। तो इसके लिए यहाँ पर टिक करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे, एग्री एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने केवाईसी वाला पेज आ जाएगा। अगर आपने फ़र्स्ट टाइम ट्रू बैलेंस को अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया है तो सबसे पहले आपको केवाईसी करनी होगी। तो यहाँ पर आपके सामने केवाईसी करने की यहाँ पर बताया गया है। तो केवाईसी करने के लिए नीचे आप प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके लिए आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना होगा या आधार कार्ड नंबर डालना होगा। दोनों में ही मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, यानी कि आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक होगा तो आप पैन कार्ड से भी केवाईसी कर सकते हैं और आधार कार्ड से भी केवाईसी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डाला तो उसके ऊपर जो मोबाइल नंबर था उस पर एक ओटीपी आया। वो ओटीपी को जब मैं वेरीफाई कर दूँगा तो मेरी केवाईसी सक्सेसफुली यहाँ पर हो गई है। अब आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर 5,000 रुपये का लोन की बताया जा रहा है कि इनिशियल स्टेज में आपको 5,000 रुपये का लोन मिलेगा। और अगर आपकी ये लोन की रीपेमेंट सही रही, आपने लोन सही टाइम पे चुकाया, तो इस लिमिट को 1 लाख रुपये तक कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप क्रेडिट माई लिमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप मैक्सिमम अमाउंट डालिएगा, जैसे कि मैंने 5,000 रुपये मैक्सिमम अमाउंट डाल दी है। फिर उसके बाद मुझे 3 महीने की किस्त लेनी है, यानी कि 3 महीने का टेंचर बांधना है। तो मैंने 3 महीने का यहाँ पर किस्त ले ली है और यहाँ पर इसके बारे में बताया जा रहा है कितनी फ़ीस कितने महीने में मुझे चुकानी होगी, कितनी पेमेंट के अंदर कितना चार्ज मुझे लगेगा। तो यहाँ पर अमाउंट भी आपको दिखाया जाएगा, आप सही से पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपको अपनी बेसिक सी डिटेल वगैरह प्रोवाइड करनी होती है। तो जैसे कि ये यहाँ पर पूछ रहा है कि लोन का पर्पस क्या है, तो यहाँ से आप कोई भी पर्पस देंगे। यहाँ से आप बताएंगे कि आप सिंगल हैं या शादीशुदा हैं। यहाँ पर आप ये बताएंगे कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से अपने आवास का प्रकार बताएंगे कि आपका अपना घर खुद का है या आप रेंट पे रहते हैं वगैरह वगैरह। आप जॉब करते हैं या क्या करते हैं, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। आपसे रोज़गार का प्रकार पूछा जाएगा कि आप एम्प्लॉई हैं, रेगुलर हैं, फ्रीलांसर हैं। जो भी आप एम्प्लॉय वगैरह का जो भी आपका टाइप हो वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे।
अब पूछा जाएगा कितने साल से आप काम कर रहे हैं, वो बताएंगे। जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी का यहाँ पर नाम लिखेंगे, अगर कोई कंपनी हो तो। आपकी कंपनी किस प्रकार की है उसके बारे में यहाँ पर बताएंगे। अपनी जॉब वगैरह के बारे में बताएंगे। अब यहाँ पर आपको अपनी मंथली सैलरी बतानी होगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है मिनिमम 25,000 रुपये ही आपकी खुद की यानी कि पूरे घर की इनकम होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप मैक्सिमम सैलरी ही डालेंगे, यानी कि ध्यान रखिएगा जो आपकी बैंक वगैरह के अंदर सैलरी आ रही होगी वही यहाँ पर मेंशन कीजिएगा, बड़े से बड़े बैंक वगैरह की मेंशन कीजिएगा, जिससे लोन को अप्रूव होने के अंदर आसानी हो। यानी कि इन्हें ऐसा ना लगे कि भैया ये तो लोन चुका ही नहीं सकता, तो इसे बेकार है लोन वगैरह देना। तो इसलिए यहाँ पर अपनी लोन वगैरह की अमाउंट ज़्यादा ही डालिएगा, और यहाँ पर जो बैंक वगैरह सेलेक्ट कीजिएगा वो हायर अमाउंट वाला कीजिएगा। तो यहाँ पर आप कम से कम 20,000 रुपये सैलरी डालिएगा या 25,000 रुपये सैलरी डालिएगा, फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि आपकी सैलरी कौन सी तारीख को आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट की जाती है, वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। आपको सैलरी किस तरीके से रिसीव होती है, कैश होती है या आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट की जाती है या चेक के माध्यम से होती है, वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अब आपको यहाँ पर कोई भी अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड करानी होगी, यानी कि आप देख सकते हैं कंटिन्यू विद गूगल का ऑप्शन आ रहा है या कंटिन्यू विद ईमेल का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही आप कंटिन्यू विद गूगल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जो आपके मोबाइल में ईमेल आईडी ऐड हुई हुई होंगी वो आपके सामने आ जाएगी, उनमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपका लोन चेक किया जाएगा, आप वेट करेंगे। उसके बाद आपको अपनी यहाँ पर सेल्फी वेरिफिकेशन कराना होगा। अपना प्यारा सा कोई फ़ोटो खींचिएगा और यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा, एग्री कीजिएगा और यहाँ से इसे अपलोड के नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो प्रोग्रेस में चली जाएगी, यानी कि जो ट्रू बैलेंस की टीम होगी वो आपकी सभी एप्लीकेशन को वेरीफाई करेगा। यहाँ पर आपको वेट करना होगा जब तक ये वेरीफाई नहीं होता। आपके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, आपकी बैंक वगैरह स्टेटमेंट वगैरह वो चेक करेंगे, यानी कि ऑनलाइन ही सब कुछ हो जाता है, SMS वगैरह वो चेक करेंगे। अगर आप एलिजिबल होंगे तो बस अब आपको यहाँ पर आपको कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा, जहां पर आप देख सकते हैं कि आपको लोन अप्रूव हो चुका है। अब आप इस लोन को सी डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करके और देख सकते हैं। जैसे कि मैं सी डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करता हूं, इसकी रीपेमेंट प्रोसेस आपको यहाँ पर दिखाई जाएगी कि आपको कौन कौन सी तारीख में इसकी रीपेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रीपेमेंट यहाँ पर दिखाई जा रही है, लोन अमाउंट यहाँ पर दिखाई जा रही है, और यहाँ पर साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि अगर आपको कम अमाउंट का लोन मिला है तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। अगली बार जब आप इसकी रीपेमेंट सही टाइम पर करेंगे तो इस लोन को क्विकली बढ़ा दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट दिस ऑफर के ऑप्शन पे क्लिक करके अपने अकाउंट के अंदर, यानी कि बैंक अकाउंट वगैरह की डिटेल आपको नेक्स्ट पेज पर डालनी होगी। वहाँ से बैंक अकाउंट की डिटेल वगैरह डाल के अपने बैंक अकाउंट के अंदर इस लोन को डिसबर्स करा लीजिएगा। तो इस तरीके से लोन को यहाँ पर आप बैंक के अंदर ट्रांसफ़र कर पाएंगे और ट्रू बैलेंस ऐप से लोन ले पाएंगे। अगर आपको ट्रू बैलेंस ऐप से लोन मिल गया है तो आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि आपको लोन कितने का मिला और कौन से लेवल अप से आपने लोन को अप्लाई किया। बस आज की वीडियो में मुझे आपको यही बताना था। वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो।